दोस्तों तो आज कैलिबर माइनिंग आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है और इसके अलावा बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो कैलिबर माइनिंग आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। इसकी लिस्टिंग 24 जुलाई को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 424 है और आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 450 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में आखिरी दिन कितना एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 154.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से आईपीओ को 253.88 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QIBs की ओर से आखिरी दिन 53 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 281.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNIs की ओर से आईपीओ में 44 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग है। बिग HNIs पोर्शन 309.31 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 227.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 43.40 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 16 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। तो यहाँ पर देखें तो हर पोर्शन में डिमांड है। आईपीओ में आखिरी दिन 38,44,190 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर डिमांड को देखें तो काफ़ी शानदार डिमांड है। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 48,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, जिसमें 22,800 करोड़ रुपए की बिडिंग QIBs की ओर से आई। 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिड HNIs की ओर से देखने को मिला है, जिसमें बिग HNIs की ओर से 13,900 करोड़ रुपए और स्मॉल HNIs की ओर से 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 6,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। तो आईपीओ को देखें तो मात्र 450 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में आखिरी दिन 48,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिड आया है। तो आईपीओ में देखें तो खूब पैसा भी लगा है। अब एप्लीकेशंस वाइज अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो बिग HNIs के लिए आईपीओ में 2166 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और इसके अगेंस्ट में आईपीओ में 1,33,496 एप्लीकेशंस लगा है। तो बिग HNIs पोर्शन में आईपीओ 61 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि बिग HNIs पोर्शन में हर 61-62 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगा। स्मॉल HNIs के लिए आईपीओ में 1,083 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और इसके अगेंस्ट में आईपीओ में 2,32,639 एप्लीकेशंस लगा है। स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ 214 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 214-15 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी, यानी कि ये स्मॉल HNIs के अंदर अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 1,06,132 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और इसके अगेंस्ट में 34,78,055 एप्लीकेशंस लगा है। तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 32 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि रिटेल पोर्शन में हर 32-33 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट 22 जुलाई को यानी कि कल के दिन ही देखने को मिलेगी। रिफंड डेट इसका 23 जुलाई है, क्रेडिट डेट भी 23 जुलाई है और लिस्टिंग 24 जुलाई को होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम गिरकर 75 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी फिर से ये 86 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 3,010 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका बढ़िया प्रीमियम है। आईपीओ में आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस भी लगा है, हर पोर्शन में डिमांड आई है। तो इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गिन के चांसेस हैं। तो आपने आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, आपने आईपीओ को किस पोर्शन से टारगेट किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है लोहिया कॉर्प आईपीओ। यह आईपीओ 23 जुलाई से ओपन होगा और 27 जुलाई को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 30 जुलाई है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 425 है और आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है। साइज को देखें तो आईपीओ 1101 करोड़ का है। पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है।
आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 40 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,875 रुपये है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 45 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1575 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम नहीं है। वैसे मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज आईपीओ। यह आईपीओ भी 23 जुलाई को ओपन होगा और 27 को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी भी 30 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 127 है और आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 167 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटे साइज का मेन बोर्ड आईपीओ है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज को देखें तो 110 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,970 रुपये है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 21 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2310 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है। मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो अगर आपने रिव्यू वाली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे ज़रूर विजिट करें और कभी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले रिव्यू वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट आईपीओ है इंडो एमआईएम आईपीओ। ये आईपीओ भी 23 जुलाई से ओपन होने वाला है और 27 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट 30 जुलाई है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 485 है और आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3811 करोड़ का है, जिसमें 499 करोड़ का फ्रेश इशू और 3311 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 45 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50%, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। इसमें लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,550 रुपये है। अब आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो 23 जुलाई से तीन आईपीओ ओपन हो रहे हैं और ये तीनों ही आईपीओ 27 जुलाई को क्लोज होगा। तीनों की ही जो अलॉटमेंट है वो 28 जुलाई को होगी। रिफंड डेट इनका 29 जुलाई है। क्रेडिट डेट भी 29 जुलाई है और इन आईपीओ की लिस्टिंग 30 जुलाई को होगी। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 180 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 5400 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 37% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका बढ़िया प्रीमियम है, यानी कि काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा। मैंने ऑलरेडी इसकी भी रिव्यू वाली वीडियो अपलोड कर दी है, तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार इसकी रिव्यू वाली वीडियो को जरूर देख लें। सिर्फ जीएमपी देकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छे से कंपनी की एनालिसिस कर लें, देख लें कि कंपनी क्या काम करती है, इनके फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं, और उसके बाद ही डिसाइड करें कि आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। ये वीडियो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।